नॉर्मली जीएसटी में जब भी आप गुड एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं उस केस में आप बायर से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करते हैं और इसे हम फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बायर सप्लायर को जीएसटी न देकर डायरेक्ट गवर्नमेंट को वो जीएसटी पे करता है और इसे हम कहते हैं आरसीएम यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आज इस सेशन में हम आपके साथ कुछ मेजर सर्विसेज डिस्कस करेंगे जो आरसीएम में फॉल करती हैं और कि साथ ही साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि 16 जनवरी 2025 से जीएसटी आरसीएम में 2 मेजर अमेंडमेंट्स किए गए। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। चलिए अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज। अगर आप बाय रोड अपना गुड्स मंगवा रहे हैं उस केस में यदि ट्रांसपोर्टर आपको एक कंसाइनमेंट नोट या बिल्टी इशू करता है तो उसे हम जीटीए कहते हैं और सिर्फ जीटीए के सर्विसेज पर ही आरसीएम एप्लीकेबल किया जाएगा। यदि ट्रांसपोर्टर कोई भी कंसाइनमेंट नोट या बिल्टी इशू नहीं करता तो वो एक इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर है और उस पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं किया जाता। यहाँ पर अगर जीटीए ने 31 मार्च तक एक ईयरली डिक्लेरेशन सबमिट करता है फॉर फॉरवर्ड चार्ज, उस केस में भी आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। आरसीएम एप्लीकेबल किया जाता है एट अ रेट ऑफ 5% विथ आईटीसी और यहाँ पर आपको इस आरसीएम की पेमेंट अपने कैश लेजर से ही करनी होगी। जो भी आप रेंट उस जीटीए को पे करेंगे उस पर आप 5% जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। Then comes the legal services। यदि आप किसी भी एडवोकेट से कोई भी कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहे हैं तो उस केस में आप पर आरसीएम एट अ रेट ऑफ 18% एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर सप्लायर है एक इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या लॉ फॉर्म इंक्लूडिंग द एलएलपी और रेसिपेंट है एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी और आरसीएम में जीएसटी रेट एप्लीकेबल इज 18%। सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वो होता है जो कोर्ट के बाहर ही पार्टीज के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाता है। अगर आप ऐसी किसी आर्बिट्रेशन सर्विसेज ले रहे हैं तो उस केस में आपको जीएसटी अंडर आरसीएम एट अ रेट ऑफ 18% पे करना होगा। यहाँ पर सप्लायर है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, रेसिपेंट है एनी बिजनेस एंटिटी और जीएसटी रेट इज 18% अंडर आरसीएम। सर्विसेज बाय द कंपनी डायरेक्टर्स। जब भी कोई डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी किसी भी कंपनी को किसी भी तरह की कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है उस केस में कंपनी विल बी लायबल टू पे जीएसटी एट अ रेट ऑफ 18% अंडर आरसीएम। यहाँ पर सप्लायर है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपेंट है द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। सर्विसेज बाय द इंश्योरेंस एजेंट। यदि कोई भी इंश्योरेंस एजेंट किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है उस केस में इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी टू पे जीएसटी एट अ रेट ऑफ 18% अंडर आरसीएम। यहाँ पर सप्लायर है इंश्योरेंस एजेंट और रेसिपेंट है एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। सर्विसेज बाय द रिकवरी एजेंट। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट किसी भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है उस केस में रेसिपेंट विल बी लायबल टू पे
GST at a rate of 18% under RCM। यहाँ पर सप्लायर है द रिकवरी एजेंट और रेसिपेंट है बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। कॉपीराइट रिलेटेड सर्विसेज, अगर कोई म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट अपनी कॉपीराइट किसी म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर को देता है तो उस केस में भी म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर GST अंडर RCM पे करेगा। यहाँ पर सप्लायर है म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और रेसिपेंट है म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी एंड GST एट अ रेट ऑफ 12% अंडर द RCM पे करेगी म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर। एंट्री नंबर 9A विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2019। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय ऑथर, कोई भी ऑथर अपना कॉपीराइट किसी भी पब्लिशर को ट्रांसफर करता है, उस केस में पब्लिशर की लायबिलिटी होगी टू पे GST अंडर RCM। यहाँ पर सप्लायर है ऑथर और रेसिपेंट है पब्लिशर लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। यहाँ पर पब्लिशर पर GST अंडर RCM एप्लीकेबल नहीं होगा यदि ऑथर GST में रजिस्टर्ड है और ऑथर ने विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट डिक्लेरेशन दिया है टू ऑप्ट GST अंडर द फॉरवर्ड चार्ज। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू बिजनेस एंटिटी, उस केस में बिजनेस एंटिटी की लायबिलिटी होगी टू पे GST अंडर RCM। यहाँ पर कुछ सर्विसेज को एक्सक्लूड किया गया है जैसे कि पोस्टल सर्विसेज लाइक स्पीड पोस्ट, express parcel, life insurance, agency services provided to non-government entities, services related to aircraft vessels within or outside the airport or port, and transportation of goods or passengers। यहाँ पर सप्लायर है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और रेसिपेंट है एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दो ऐसी सर्विसेज जिनमें अमेंडमेंट लाया गया बाय नोटिफिकेशन नंबर 7/2025 डेटेड 16 जनवरी 2025। रेंटल सर्विसेज, एंट्री 5A में कहा गया है कि सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी to a person registered under the GST। यदि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पर देता है, उस केस में रेसिपेंट यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन की लायबिलिटी होगी टू पे GST अंडर RCM। Supplier is the central government, state government, union territory or local authority, and the recipient is any person registered under GST। Entry number 5AA with effect from 18th July 2022। Services by way of renting of residential dwelling to a registered person। यहाँ पर सप्लायर है एनी पर्सन, चाहे वो रजिस्टर्ड हो GST में या वो अनरजिस्टर्ड हो। यदि वह अपना रेसिडेंशियल हाउस किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पर देता है, उस केस में उस रजिस्टर्ड पर्सन की लायबिलिटी होगी टू पे GST अंडर RCM। एंट्री नंबर 5AB को विथ इफेक्ट फ्रॉम 10 अक्टूबर 2024 से RCM में इंक्लूड किया गया था। Services by way of renting of immovable property other than residential dwelling। यहाँ पर यदि कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यानी कि वह अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पर दे रहा है फॉर कमर्शियल पर्पसेस टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन की लायबिलिटी होगी टू पे GST अंडर द RCM। एंट्री नंबर 5AB में
अमेंडमेंट लाया गया बाय नोटिफिकेशन नंबर 7/2025 डेटेड 16/1/2025। यहाँ पर रेसिपेंट में एनी रजिस्टर्ड पर्सन के साथ साथ अदर देन पर्सन हु हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी, यानी कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कमर्शियल पर्पसेस रेंट पर ले रहे हैं, इस सेंट्री में कंपोजिशन डीलर्स को एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि कंपोजिशन डीलर्स आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। इसीलिए उन पे इस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए एंट्री से कंपोजिशन डीलर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया। दूसरा अमेंडमेंट जो जीएसटी आरसीएम में किया गया था वो था स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में, और यह भी अमेंडमेंट किया गया था बाय नोटिफिकेशन नंबर 7/2025 डेटेड 16/1/2025। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पर अमेंडमेंट से पहले सप्लायर था एनी पर्सन और रेसिपेंट था any body corporate or partnership firm located in taxable territory। और जब भी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज कोई भी पर्सन किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को प्रोवाइड कर रहा था, उस केस में जीएसटी अंडर आरसीएम की लायबिलिटी अराइज होती थी टू बॉडी कॉर्पोरेट और द पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। यहाँ पर भी अमेंडमेंट किया गया बाय नोटिफिकेशन नंबर 7/2025 डेटेड 16/1/2025। यहाँ सप्लायर की डेफिनेशन में जो पहले एनी पर्सन था, इंक्लूड किया गया एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि यदि एक बॉडी कॉर्पोरेट किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट पर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। होप गाइस दिस वीडियो हैज एडेड वैल्यू टू यू। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।